हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स की इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 3 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा। इसमें ये सब पूरा महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किया जाएगा आपका। और हर करंट अफेयर्स आपका स्ट्रेटेजी जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से देखा बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। काफी सारे नए क्वेश्चन इसमें जो है कवर किए गए हैं और अपडेट क्वेश्चन रहता है, जान लीजिएगा पूरा। और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछने की पूरा संभावना रहता है कि भविष्य में आने वाले एग्जाम में आपको जो है यहाँ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगर डायरेक्ट ना मिले तो हो सकता है उसी जो हम उसका सोल्यूशन बताते हैं उसी से क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाएगा। निश्चित रूप से ये इसको हम कह सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। देखिए, आज जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण दिवस है, इसको जानना। विकलांगों को जो है बढ़ावा देने के लिए उनको कैसे जो है समाज में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कराना है, तो उसके लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है। तो इसे जो है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी कहते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, या कह लीजिए विश्व विकलांग दिवस है, वर्ल्ड हैंडीकैप्ड डे मनाया जाता है। तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। तो चाहे जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पूछे या विश्व विकलांग दिवस पूछे, तो दोनों का जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो याद रखना है। देखिएगा, वही क्या है कि मतलब विकलांग लोगों को या दिव्यांग लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए उसको जो है ये जान लीजिए कि डिमोटिवेट ना हो, हम मतलब किसी चीज में जो है इंगेज रहें, तो उसके लिए जो है ये मनाया जाता है। तो याद रखना है। जैसे देखेंगे आप जो है, एक गेम होता है ओलंपिक, एक होता है पैरा ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक में दिव्यांग लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप देखे होंगे उनका जो है पार्टिसिपेशन किस लेवल पे होता है। तो इस दिवस की जो है घोषणा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है, यूएनजी जनरल असेंबली ने जो है 1992 में की थी। तो इसको आपको याद रखना है। देखिएगा, थीम जो है महत्वपूर्ण है। थीम है एम्पलीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर्स। तो एक समावेशी और सार्थक भविष्य के लिए दिव्यांगों के नेतृत्व को जो है बढ़ावा देना है। तो इस थीम के तहत जो इसको मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में विश्व बैंक की सहायता से ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र यानी सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो अभी ये जो है विश्व बैंक के और जो है हरियाणा सरकार के बीच में जो है ये समझौता हुआ है कि हरियाणा में जो है डब्ल्यूबी की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से जो है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर जो है खोला जाएगा। तो देखिएगा, हरियाणा में जल्द ही विश्व बैंक की सहायता से जो है एक वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा। और हरियाणा के सीएम नायर सिंह सैनी और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के बीच जो है बैठक में इसका जो है निर्णय लिया गया है। तो चीजें याद रखना है। क्वेश्चन जो है इससे जो है हरियाणा में जो शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है बढ़ावा मिलेगा। तो इसलिए जो है इसको स्थापित किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए, विश्व बैंक ने इसको जो है घोषणा किया है, विश्व बैंक की सहायता से बनाया जाएगा। तो विश्व बैंक के बारे में जान लीजिएगा। इसकी स्थापना 1944 में यानी 1944 में हुआ था। हेडक्वार्टर देखेंगे आप तो जो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। और सदस्य देखेंगे तो 189 सदस्य इसके जो है देश हैं इस समय। तो मेंबर कितने हैं? 189। और इसका जो देखेंगे प्रेसिडेंट इस समय कौन है, तो प्रेसिडेंट भारतीय मूल के जो है अजय बंगा हैं। तो ये चीज ये आपसे पूछा जाता है, अजय बंगा। तो क्यों पूछा जाता है? क्योंकि भारतीय मूल के हैं। जब से ये बने हैं लगभग 1.5-2 साल हो गए, तब से जो है कई एग्जाम में इसका जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अजय बंगा जो है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो है अध्यक्ष हैं। तो अजय बंगा को याद रखना है, विश्व बैंक के जो है अध्यक्ष हैं। तो ये देखिएगा मीटिंग किस तरह से हुआ था, वहां घोषणा हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य के माधव नेशनल पार्क को जो है राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व जो है राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण जो है, नेशनल एनटीसीए जिसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कहते हैं, ने टाइगर रिजर्व घोषित करने को जो है मंजूरी दे दी है। तो ये राज्य का जो है 8वां टाइगर रिजर्व बनेगा। तो किस राज्य का बनेगा? तो सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश का जो है ये 8वां टाइगर रिजर्व बनेगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ये एनटीसीए जिसे जो टाइगर की मंजूरी देती है, टाइगर के संरक्षण के लिए भी काम करती है। टाइगर कहाँ बनना है, कहाँ नहीं बनना है, ये चीजें जो है एनटीसीए ही करता है। तो इसका जो है
इसको 8वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का बनने के लिए ये जो है मंजूर कर दिया है। तो ये जो है कूनो नेशनल पार्क है, उसी के बगल में है। तो देखिएगा यहीं आपको बताए होंगे कूनो नेशनल पार्क, ये जो इसके बॉर्डर पे है, तो वहीं जो है ये माधव नेशनल पार्क भी है। तो याद रखना है, अब ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व होगा। तो देखिएगा माधव यहाँ है नेशनल पार्क और कूनो इसके इधर है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में जो है आप देखेंगे तो अभी, हाँ ये है, देखिएगा मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व है, उसको भी आपको बता देते हैं। तो माधव नेशनल पार्क को जो है मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व के रूप में एनटीसीए को मतलब की मंजूरी मिल गई है। एनटीसीए के बारे में जानिएगा, राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जिसे कहते हैं, 2005 में, दिसंबर 2005 में एक एक्ट ला करके इसको जो है बनाया गया था, जो है टाइगर के संरक्षण के लिए और टाइगर के जो है बढ़ावा देने के लिए ये कार्य करता है। तो ये पर्यावरण मंत्रालय के तहत जो है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के तहत जो है ये कार्य करता है। और उसके बाद 2005 में स्थापित हुआ था। तो ये आपको जानना है। दूसरे नंबर देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये चीजें आपको याद रखना है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस? तो 29 जुलाई को। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। ये चीजें आपको याद रखना है। अभी कुछ ही दिन पहले आपको ये बताया गया था कि देश का जो गुरु घासी तिमोर पिंगला जो है टाइगर रिजर्व 56वां टाइगर रिजर्व बन गया। तो किस राज्य का था? ये छत्तीसगढ़ का जो है टाइगर रिजर्व था, जो बना था। कौन? गुरु घासी तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो याद रखना है ये चीजें आपको। ये सब क्वेश्चन आपसे जो है आने वाले एग्जाम में कहीं से ना कहीं से तो जरूर पूछा जाएगा। तो इसलिए जो है इसको पूरा डिटेल से आपको जो है बताया जाता। तो छत्तीसगढ़ में है, पूछ लेगा कौन से टाइगर रिजर्व, तो 56वां था। और ये देखिएगा जो 8 टाइगर रिजर्व हुए हैं मध्य प्रदेश में, तो 7 और कौन कौन से हैं? तो एक तो जो हो गया माधव नेशनल पार्क, जो को टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व कर दिया गया। अब देखिएगा कौन कौन 7 और हैं। तो माधव टाइगर रिजर्व के अलावा जो है 7 और हैं, जैसे संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पे है। कभी महाराष्ट्र में काउंट किया जाता है, कभी एमपी में। नौरा देही टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में आप जानते होंगे, पूछा गया क्वेश्चन। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये भी पूछा गया है। उसके बाद बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये भी पूछा गया है। पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, ये सब और 7 जो है शामिल थे। तो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर कोई टाइगर रिजर्व आपका दे देगा, इसमें से पूछेगा किस राज्य में स्थित है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 का आयोजन जो है किस देश में किया जा रहा है? तो अंडर 19 मतलब होता है जो 19 साल से कम लोग होते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये क्रिकेट टूर्नामेंट है, कहाँ हो रहा है? तो विकल्प में है, देखिएगा, ये भारत, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, नेपाल। सही उत्तर आपका रहेगा संयुक्त अरब अमीरात में जो है इसको आयोजित किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ हो रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में। इसका जो है 11वां संस्करण है। तो 11वां संस्करण देखिएगा, अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो है 2024 11वां संस्करण है। इसमें जो है कुल 8 टीमें जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस टूर्नामेंट में जो है भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अमान है। तो ये चीजें याद रखना है, मोहम्मद अमान की निगरानी में जो है, सॉरी नेतृत्व में जो है ये भारतीय टीम जो है वहां पार्टिसिपेट कर रही है। आयोजक कौन कराता है, यानी आयोजन कौन कराता है? तो एशिया क्रिकेट काउंसिल को जो है वो इसको आयोजित कराता है। 2023 में पिछला वर्ष जो हुआ था वो बांग्लादेश में जो है जीता था इसको। पहली बार बांग्लादेश ने इसको जीता था। और सबसे अगर सफल देश देखेंगे, सफल टीम देखेंगे, तो भारत सबसे सफल टीम रहा, जो लगातार 8 खिताब, सॉरी लगातार नहीं, 8 खिताब अभी तक का जो है जीत चुका है। तो ये आपको याद रखना है। ये देखिएगा संयुक्त अरब अमीरात का जो है ये मैप है। तो ये आपको याद रखना है। अभी जो है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो है अध्यक्ष जो है अमित शाह के लड़के जय शाह जो है 36 साल की उम्र में सबसे युवा जो है अध्यक्ष के रूप में इन्होंने जो पदभार ग्रहण कर लिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? तो यही है, यूएई में है, ये है। तो याद रखना है, ये चीजें आपको महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन। तो ये सब चीजें जो रहता है न्यूज में, इसको आपको जानना है, क्योंकि न्यूज वाले से ही उठा लेता है क्वेश्चन। अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक भी पहुंचा दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि हाँ, जो मैपिंग के माध्यम से हम चैनल क्वेश्चन बताते हैं या इमेज के माध्यम से, क्या वो ज्यादा जो है याद करने में आपको जो है आसानी होती है कि नहीं होती है? आप जरूर बताया करिएगा। और अगर अच्छा लग रहा हो पढ़ाने का मेथड, तो चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा।
अब ऐसा बताते हैं कि वो देश का राजधानी कवर हो जाए, जैसे देखिएगा इसको, सॉरी यहाँ जो है इसकी राजधानी अबू धाबी है, तो ये दिखाएं, लेकिन देखिएगा आपको याद नहीं, बताए नहीं, और यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से हम आपको और बेसिक नॉलेज भी जो है इसको बता देते हैं। जैसे रब अल खाली जो है डेजर्ट मरुस्थल यहाँ है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब चीजें हैं, इसके आसपास जितने हैं, जैसे ये हार्मोज जल संधि है, ये पूछा गया है कहाँ है, तो ये सब चीजें आपसे पूछा जाता रहा है, इसीलिए आपको मैप में पूरा जो है लोकेट करके बताते हैं कि उससे जो है एक दो क्वेश्चन और जो है आपका कवर हो जाए। और दूसरे नंबर उसको जब आप देख लेंगे एक बार, विजुअलिटी उसका जब आपके क्लियर हो जाएगा, तब जान लीजिए वो चीजें लंबे समय तक आपको याद रहेगी। तो इसीलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह से आपको लेक्चर मिलता रहेगा। और आप निश्चित रूप से जानिएगा कि अगर ये ऐसा पढ़ते रहेंगे लेक्चर, तो आप जो है आने वाले एग्जाम में, आपका जो एग्जाम में जो चीजें होता है कि भूल जाएंगे, वो भूलेंगे नहीं, आपको जो लंबे समय तक याद रहेगा। अगला देखिएगा, मरुस्थलीकरण से यानी डिजर्टिफिकेशन से निपटने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, यानी COP16 जिसे यानी 16वां संस्करण हो रहा है, जो ये यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जिसे कहते हैं UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसका जो है फुल फॉर्म है। तो कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन का 16वां सत्र जो है COP16 यानी कहाँ हो रहा है, तो सही उत्तर आपका रहेगा रियाद में जो है इसको आयोजित किया जाएगा। कहाँ? रियाद मतलब सऊदी अरब में जो है इसको आयोजित किया जा रहा है। तो देखिएगा रियाद में, सऊदी अरब के रियाद में, उसकी राजधानी है सऊदी अरब की, तो वहां जो है इसको मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 16वां सत्र यानी COP16 जो है सऊदी अरब के रियाद में 2 से लेकर के 13 दिसंबर 2024 तक जो है हो रहा है। तो याद रखना है, कल से शुरू हुआ और 13 तक चलेगा। इसका थीम है हमारा भूमि हमारा भविष्य, आवर लैंड आवर फ्यूचर। ये क्वेश्चन यहीं से ही आपका पूछा जा सकता है। इसका थीम क्या है? तो आवर लैंड आवर फ्यूचर यानी हमारा भूमि हमारी भविष्य। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस जो है 17 जून को मनाया जाता है। और ये जो कन्वेंशन हो रहा है COP16, ये 1994 में जो है UNCCD यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन है। ये जो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये जो 1994 में जो है उससे 94 से हो रहा है। तो ये चीजें याद रखना है। इसका जो है 94 में इसको स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ हो रहा है? रियाद में हो रहा है। ये भी देखिएगा कर्क रेखा जो है उसके थोड़ा सा ऊपर ये रियाद स्थित है। तो डायरेक्टली हो सकता है आपसे यही पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर एन नाफूद डेजर्ट और ये देखिएगा रब अल खाली डेजर्ट, ये दोनों जो है न्यूज में रहते हैं। और अभी न्यूज में जल्दी थे, यहाँ जो है अल नाफूद में जो है वो हुआ था, बर्फबारी बहुत ज्यादा हुआ था। तो इसके कारण से जो शायद यही था, मतलब आप इसको जो है इसी तरह से देखते रहिए, जिससे जो है लंबे समय तक आपको ये चीजें याद रहे, विजुअल आपका क्लियर रहे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत को जो है 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग यानी UN पीस बिल्डिंग कमीशन का जो है पुनः सदस्य चुना गया है। तो इस संगठन की स्थापना जो है कब की गई थी? तो सही उत्तर आप करेंगे, इसका स्थापना किया गया था 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये चीजें याद रखना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। 2005 में इसको जो है स्थापित किया गया था। तो इसके बारे में डिटेल देखिएगा कि भारत को जो है 2025-26 के लिए 2 वर्ष के लिए इसका सदस्य चुना गया है। और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग जो होता है UN पीस बिल्डिंग कमीशन, तो ये देखिएगा इसका जो है भारत जो है सदस्य है। जब से ये स्थापित हुआ था, ये देखिएगा भारत इसका सदस्य है और इसको जो है 2005 में स्थापित किया गया था। तो ये चीजें आपको याद रखना है। देखिएगा यह एक सलाहकार निकाय है, एडवाइजरी बॉडी है, जो युद्ध से प्रभावित देशों में जो है शांति के प्रयास का जो है काम करती है। तो ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। इसके लिए देखिएगा इसके 31 सदस्य देश हैं, जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से जो है चुने जाते हैं। भारत पिछली बार जो है सदस्य था, पुनः इसको जो है सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। यह आयोग जो है देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे जो है शांति की स्थापना के लिए धन जो है उपलब्ध हो सके। तो ये इसके बारे में डिटेल था। 31 सदस्य हैं। भारत इसका जब से स्थापना हुआ था, संस्थापक सदस्य जान लीजिए है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है, क्वेश्चन जो है इससे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत और किस देश के बीच जो है सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति जो है
का चौथा संस्करण आयोजित हो रहा है। तो याद रखना है किसके बीच में हो रहा है, तो मलेशिया के बीच में जो है ये शुरू हुआ है हरिमऊ शक्ति। तो किस देश के बीच में हो रहा है, तो हरिमऊ शक्ति जो है मलेशिया के बीच में हो रहा है। अभी कल से इसको जो है शुरू हो गया है। तो मलेशिया के बीच में चौथा संस्करण है जो हो रहा है, 4th एडिशन। तो याद रखना है, देखिएगा भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति जो है, या हरिमऊ कहते हैं या हरिमऊ, तो का चौथा संस्करण मलेशिया के पहांग जिले में जो बेटोंग कैंप में जो है शुरू हुआ है। यह अभ्यास 2 से 5 दिसंबर जो है 2024 तक जो है चलेगा, यानी कल से शुरू हो गया है, 5 तक चलेगा, आयोजित किया जाएगा। ये सॉरी ये देखिएगा 2 से 15 है, यहाँ 5 नहीं, ये 15 है, ये इसको याद रखिएगा। 2 से 15 तक जो है ये आयोजित किया जाएगा। हरिमऊ शक्ति जो है अभ्यास एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो 2 देशों के बीच जो है बारी बारी से आयोजित किया जाता है। और पिछला संस्करण देखेंगे नवंबर 2024 में, यानी तीसरा संस्करण जो था वो मेघालय के उमरोई में जो है उमरोई छावनी में आयोजित किया गया था। तो ये यानी अल्टरनेटिव क्रम में होता है, एक बार यहाँ इस देश में होगा तो एक बार मलेशिया में होगा, एक बार इंडिया में होगा। तो ये चीजें याद रखना। हरिमऊ शक्ति किसके साथ हो रहा है, तो मलेशिया के साथ हो रहा है। तो ये चीजें याद रखना। मलेशिया का ये मैप है, देखिएगा ये मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुरम है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद ये देखिएगा, ये इसके जो है ये आपका बोर्नियो जो है कालीमेंटन जैसे कहते हैं, ये इंडोनेशिया का भाग है, ये भी है, ये आपका, और ये आपका जो है इसका मलेशिया के भाग है। यहाँ देखिएगा बुरनोई है, ये दूसरा देश है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। कुआलालंपुरम इसका जो है पुर जो है इसकी राजधानी है। तो मलेशिया जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, मलेशिया में हो भी रहा है। अगला देखिएगा, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का जो है महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, यानी पुनः किसे नियुक्त किया गया है, ये जान लीजिएगा, दोबारा नियुक्त कर दिया गया है। तो किसे किया गया है, विकल्प में है जो है देखिएगा, ये रॉबर्ट इबेला, अजय बांगा, नगोजी ओंगोजा, ओकांजो इबेला और पास्कल लामी। सही उत्तर आपका रहेगा नगोजी ओकांजो इबेला। तो ये इनको जो है नगोजी ओकोंजो इबेला को जो है पुनः नियुक्त कर दिया गया। तो ये पहले से 2021 में नियुक्त की गई थी। तो देखिएगा नागोजी ओकोंजो इबेला 2021 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है पहली महिला निदेशक बनी थी, और पहली अफ्रीकी थी जो निदेशक बनी थी। तो अब इन्हें जो है दोबारा महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा। और WTO जानते होंगे, गैट के स्थान पे जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ के स्थान पे जो है WTO 1 जनवरी 1995 में जो है स्थापित किया गया था। ये विश्व लेवल पे व्यापार को जो है कैसे सुगम बनाया जाए, लोग जो है गलत तरीके से मतलब देश जो है आपस में गलत तरीके से ट्रेड ना करें जो है, उसके बाद टैरिफ ना लगाएं बिना ज्यादा जो है, जैसे कि ये नहीं कि हाँ ज्यादा से ज्यादा टैरिफ ठोक दिया जाए किसी देश पे। तो ये सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए गैट की स्थापना हुई थी। लेकिन जो है गैट उतना सफल नहीं रहा। तो 1995 में जो है 1 जनवरी 1995 में ये जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्थापना किया गया था, उसी के स्थान पे, उसी का जो है ये रिप्लेस करके। और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड, जो जेनेवा के जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो याद रखना है। और ये नगोजी ओकोंजो इबेला जो है ये नाइजीरिया की है। तो नाइजीरिया को याद रखना है आपको, नाइजीरिया की ये निवासी हैं। तो नाइजीरिया का ये देखिएगा, इनका पहले इमेज है नागोजी ओकोंजो इबेला, इनका इमेज ये है, और ये जो है नाइजीरिया है आपका। तो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। ये पहली अफ्रीकी बनी है और पहली जो है महिला बनी है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, नाइजीरिया में इसके नाइजीरिया की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य सरकार ने जो है कृषि बागवानी उत्पादकों की सहायता के लिए जो मिशन अरुण हिमवीर योजना शुरू की है? तो विकल्प कौन सा सही रहेगा? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जो है इसको शुरू किया है। तो जो है कृषि बागवानी उत्पादकों को जो है बढ़ावा देने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, और जिससे जो है अरुण मिशन हिमवीर जो है सफल हो, तो उसके लिए जो है ये शुरू किया गया है। तो याद रखना है। इसका देखिएगा इमेज है, ये चाइना हो गया और म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, ये देश इसके आसपास जो है स्थित है, इससे बॉर्डर साझा करते हैं। तो सेशन कैसा लगा मैपिंग के माध्यम से पढ़ाने का जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना और अपने पढ़ाई और अपने परिवार सबका